The question is, we have to integrate the function which is 1 upon square root of x minus 1 into x minus 2. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस क्वेश्चन के डिनोमिनेटर वाले पार्ट को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेता हूं, और इसके लिए हम लोग करने क्या जा रहे हैं कि मैं इसे लिख सकता हूं विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है। अब अगला टास्क मेरे पास ये है कि मैं इसे किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसकी जो डिनोमिनेटर वाले पार्ट है, इसको मैं ना इसके एक पार्ट को थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा। और इसके लिए हमें करना ये होगा कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x आपको नजर आ रहा है, आप इसमें 9/4 ऐड कर दीजिए। 9/4 ऐड करने से क्या होगा कि आप इसे लिख पाएंगे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। पर डाटा को बैलेंस करने के लिए फिर आपको 9/4 को इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हम लोग इसे लिख सकते हैं दैट इज dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। और इसे आप लिख सकते हैं -1/4। अब इंटीग्रेशन का हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है विच इज इंटीग्रल ऑफ dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अगर मैं इस फंक्शन के इंटीग्रल की बात करूं तो इस फंक्शन का इंटीग्रल हमारे पास होता है ln मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसमें यहाँ पे x मौजूद है, लेकिन आपके क्वेश्चन में यहाँ पे x माइनस 3/2 दे रखा है। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं थोड़ा सा ये वाला स्टेप भी आपको समझा दूं कि सबसे पहले मुझे गिवन एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। और अभी ये फॉर्मेट एग्जैक्ट मैच तो नहीं कर रहा है, क्योंकि 1/4 को तो आप 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगल वेरिएबल x है और यहाँ वेरिएबल है x माइनस 3/2। इसमें एक और आइडिया साथ में होता है कि देखिए, यहाँ वेरिएबल x है और आप x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वेरिएबल है x माइनस 3/2, लेकिन आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला केवल आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब एग्जैक्टली ये फॉर्मेट हो। तो बस हम इसके लिए करेंगे ये कि ये जो x माइनस 3/2 है, आप इसे एक ऐसे एक्सप्रेशन से रिप्लेस करें जो आपको रिक्वायर्ड है। तो मैंने x माइनस 3/2 को अभी t से रिप्लेस कर दिया है। और इनकेस अगर मैं ये रिप्लेसमेंट करूंगा, और क्योंकि आपने फंक्शन के वेरिएबल को ही चेंज कर दिया है, तो फिर आपका अगला टास्क ये है कि फिर आपको dx को भी dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और dx को dt में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग इस एक्सप्रेशन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे। अगर मैं गिवन एक्सप्रेशन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करता हूं तो ये मुझे मिलेगा dx इज इक्वल टू dt। और फाइनली मेरे पास जो अब क्वेश्चन आ रहा है, द क्वेश्चन इज dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज t स्क्वायर माइनस 1/2 रेज टू द पावर 2। अब आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली आपका जो फॉर्मेट है वो अब मैच कर रहा है। और अब अगर मैं इसके इंटीग्रेशन पे कमेंट करूं तो इसका इंटीग्रल होना चाहिए ln मॉड ऑफ t प्लस अंडर रूट दैट इज टी स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस सी। अब क्योंकि आपको जो आंसर है वो x के टर्म में प्रोवाइड करना है, तो बेटर ये रहेगा कि ये जो t आपको नजर आ रहा है, आप इसे रिप्लेस कर दीजिए x माइनस 3/2 से। और जैसे आप इसे x माइनस 3/2 से रिप्लेस करेंगे, द क्वेश्चन विल बिकम x माइनस 3/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस कॉन्स्टेंट। अभी बस हमें ये करना है कि आप इसको दोबारा से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आपको याद होगा कि हमने इसी एक्सप्रेशन को ही सिंप्लीफाई करके ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो बेटर है कि डायरेक्टली आप इसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से रिप्लेस कर दें। तो फाइनली योर आंसर इज ln मॉड ऑफ x माइनस 3/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का mod plus constant, and this is the answer for the given problem.